हरे कृष्ण। हम अभी बरसाना में देख रहे हैं बरसाना का पहाड़। तो ये जो पहाड़ बरसाना का है, इसमें 4 श्रृंग हैं। तो ये कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ये बरसाना के पहाड़ के रूप में प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी के चतुर्मुख हैं। चतुर्मुख के कारण इस पहाड़ के 4 श्रृंग भी हैं। तो ब्रज में जितने सारे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, किंतु मुख्य रूप से बरसाना का ये जो पहाड़ है, ये ब्रह्मा जी विश्वामित्र महाराज के भवन को अपने मस्तक पर धारण किए हुए इस पहाड़ के रूप में। और विश्वामित्र महाराज यहाँ निवास करते थे, जो श्रीमती राधा रानी के पिता थे। और अब इस पहाड़ के ऊपर श्रीमती राधा रानी का मंदिर है, श्री जी मंदिर, और वहाँ पर राधा कृष्ण विग्रह की सेवा होती है। और कहा जाता है कि ये श्री जी विग्रह यहाँ पर प्रकट हुई थी। और इस बरसाना के मंदिर से ऊपर से हम पूरा बरसाना क्षेत्र को देख सकते हैं, बहुत सुंदर। और इस बरसाना जो पहाड़ी है ब्रह्मगिरी, इसकी परिक्रमा होती है। और परिक्रमा के समय बरसाना में एक संकरी खोर आता है, जो दोनों पहाड़ों के बीच एक छोटा सा रास्ता है, एक व्यक्ति जा सकता है उस रास्ते में। तो यहाँ पर भी भगवान कृष्ण वो लीला करते रहे थे। जब गोपियाँ दही दूध लेकर इस रास्ते में आती थी, तो भगवान कृष्ण उनको मांगते थे दही दूध। जब वो नहीं देते थे तो मटका फोड़ देते थे। इसलिए आज भी वहाँ दूध दही का सफेद चिन्ह है, पत्थर के ऊपर पड़ा हुआ है, दूध दही पड़ा हुआ है। तो ये बरसाना के परिक्रमा में ये संकरी खोर रहता है। उसके आगे जाएंगे तो गह्वर वन, कृष्ण कुंड, गह्वर वन, और ये सब कृष्ण और राधा रानी के लीला स्थान सब हैं। और एक पहाड़ के ऊपर है जहाँ श्रीमती राधा रानी वहाँ कृष्ण के साथ जब थी, कृष्ण मोर बन गए थे और श्रीमती राधा रानी भी मोर बनकर नृत्य कर रहे कृष्ण के साथ, मयूर नृत्य। तो ये बरसाना श्रीमती राधा रानी का स्थान है। और यहाँ से श्रीमती राधा रानी बाद में जावट में उनका विवाह हुआ था। और जावट से श्रीमती राधा रानी नंदगांव जाती थी प्रतिदिन भगवान कृष्ण के लिए भोजन प्रस्तुत करने के लिए। क्योंकि श्रीमती राधा रानी का एक वरदान था दुर्वासा मुनि से, तो जो भी भोजन प्रस्तुत करेगी बहुत स्वादिष्ट होगा और वो भोजन शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद होगा, और जो व्यक्ति वो भोजन करेगा उसकी आयु वृद्धि प्राप्त होगी और वो निरोग रहेगा। इस दृष्टि से माता यशोदा प्रतिदिन श्रीमती राधा रानी को अपने घर पर बुलाती कृष्ण के लिए रंधन करने के लिए। तो जावट से श्रीमती राधा रानी नंदगांव में आती थी कृष्ण के लिए भोजन प्रस्तुत करने के लिए। और नंद भवन अभी जो है ये भी पहाड़ के ऊपर है नंदगांव में। और ये कहा जाता है कि स्वयं शिव जी पहाड़ के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं और नंद महाराज के भवन को अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं। तो ब्रज में ये 3 पहाड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। 3, एक तो नंदगांव का पहाड़ जो नंदीश्वर पर्वत है, जिसके ऊपर विश्वामित्र महाराज का भवन है। और बरसाना में ब्रह्मगिरी पर्वत है, जो ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत के रूप में वहाँ विश्वामित्र महाराज के भवन को धारण कर रहे हैं। और गोवर्धन में
स्वयं भगवान श्री कृष्ण गिरिराज पर्वत के रूप में वहाँ प्रकट हुए हैं। इसलिए गिरिराज कृष्ण और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं। तो इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों ब्रज में पहाड़ के रूप में प्रकट होकर ये कृपा प्रदर्शन कर रहे हैं। गिरिराज तो स्वयं कृपा दे रहे हैं, कलयुग के लोगों को कृपा प्रदान कर रहे हैं। और नंदगांव और बरसाना में स्वयं शिव जी और ब्रह्मा जी भी वृषभानु महाराज और नंद महाराज के भवन को अपने मस्तक पर धारण करते हुए स्वयं सेवा दे रहे हैं। भगवान कृष्ण को सेवा दे रहे हैं, श्रीमती राधा रानी को सेवा दे रहे हैं। तो नंदगांव में अब हम देखते हैं वहाँ कृष्ण बलराम विग्रह हैं, उनके साथ नंद महाराज और माता यशोदा, कुछ ग्वाल बाल हैं और श्रीमती राधा रानी का मूर्ति भी मंदिर में है। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु नंदगांव आए थे उस समय ये मंदिर नहीं था और कृष्ण बलराम विग्रह एक गुफा में थे और चैतन्य महाप्रभु ने उनका दर्शन किया था और बाद में उन कृष्ण बलराम विग्रहों को नया मंदिर बनाकर वहाँ पर स्थापित किया गया। तो नंदगांव में पास में पावन सरोवर है, ये भी बहुत प्रसिद्ध सरोवर है जिसके किनारे पर श्री सनातन गोस्वामी भजन करते थे। और इस पावन सरोवर की भी महिमा है। और नंदगांव पहाड़ के नीचे यशोदा कुंड भी है और नंद महाराज की बैठक है जहाँ गौशाला उनकी थी और वह नंद महाराज आकर वहाँ गाय दोहन करते थे और दूसरे ब्रजवासियों के साथ बैठक करते थे। इसलिए नंद महाराज की बैठक है। ये नंदगांव के चारों ओर बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं जो नंद भवन से हम देखेंगे चारों ओर तो ये सब स्थान दिखाई पड़ते हैं और ऐसे भी हम पैदल जाकर उन स्थानों का दर्शन भी कर सकते हैं। तो नंद गांव से थोड़ी दूरी पर वृंदा कुंड भी है जहाँ वृंदावती का निवास स्थान है और स्वयं वृंदा देवी भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीला के लिए वहाँ से सब आयोजन करती थी। और जब उद्धव जी आए थे नंदगांव कृष्ण बलराम को लेने के लिए मथुरा, तो उद्धव जी भी अक्रूर जी जब आए थे, उद्धव जी नहीं, अक्रूर जी जब आए थे तो अक्रूर जी इस रास्ते में कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर गए थे। वो रास्ता भी अभी है, दिखाई पड़ता है ऊपर से। और उद्धव जी जब आए थे उस समय गोपियों से मिले थे एकांत में। वो स्थान उद्धव क्यारी के नाम से प्रसिद्ध है। गांव में नंद महाराज के भवन के ऊपर से वहाँ के जो पंडे लोग होते हैं वो दिखा देते हैं तो ये सब लीला स्थान है। ऊपर से हम दर्शन कर सकते हैं चारों ओर।